ओम शांति। आज सुनते हैं 27 मार्च 85 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली में बाबा ने परखने की शक्ति पे बहुत जोर दिया कि बच्चे परखने की शक्ति है तो फिर आप माया को भी परख सकते हैं और धोखा कभी नहीं खाएंगे। धोखा वो खाते हैं जो परख नहीं पाते हैं, इसलिए बच्चे इसको बढ़ाओ। और इसके कारण ही बुद्धि की लग्न एकाग्र नहीं होती। फिर बाबा ने कहा जहाँ एकाग्रता है वहाँ फिर ऑटोमेटिकली परखने की शक्ति बढ़ती जाती है। बाबा ने आज कितना सुंदर परिक्रमा लगाया भिन्न भिन्न सेंटर्स का, तो 4 प्रकार के वो सेंटर्स भी देखे। और साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे 2 सहारे, ये सूक्ष्म बंधन, स्थूल तो काट लिए, ये सूक्ष्म बंधन जो है ना उनको जरूर काटना है। किसी व्यक्ति को सहारा बना लेते, किसी वस्तु को, ये किसी वैभव को, ये है सूक्ष्म बंधन जिनको काटना जरूरी है। तो आज की मुरली सुनते हैं 27 मार्च 85 की मुरली। मुरली का टाइटल है कर्मातीत अवस्था। आज की मुरली में बाबा ने बाप दादा ने परिक्रमा में सेवा स्थानों के कौन से 4 प्रकार देखे। दूसरा, बंधन के रूप में 2 प्रकार के सहारे कौन से देखे। थर्ड, कौन से शब्द दाल में काला है। और लास्ट, कर्मातीत अवस्था किसे कहते हैं। तो सुनते हैं अब 27 मार्च 85 की मुरली, कर्मातीत अवस्था। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष देखने के लिए चक्कर लगाने गए। जैसे भक्ति मार्ग में आप सभी ने बहुत बार परिक्रमा लगाई, तो बाप दादा ने भी आज चारों ओर के सच्चे ब्राह्मणों के स्थानों की परिक्रमा लगाई। सभी बच्चों के स्थान भी देखे और स्थिति भी देखी। स्थान भिन्न भिन्न विधि पूर्वक सजे हुए थे। कोई स्थूल साधनों से आकर्षण करने वाले थे, कोई तपस्या के वाइब्रेशन से आकर्षण करने वाले थे, कोई त्याग और श्रेष्ठ भाग्य अर्थात सादगी और श्रेष्ठता इस वायुमंडल से आकर्षण करने वाले थे, कोई साधारण स्वरूप में भी दिखाई दिए। सभी ईश्वरीय याद के स्थान भिन्न भिन्न रूप में देखे। स्थिति क्या देखी, ये तो स्थान देखे। अब स्थिति की रिजल्ट सुनिए। समय प्रमाण बच्चों की तैयारी कहाँ तक है, यह देखने के लिए ब्रह्मा बाप गए थे। ब्रह्मा बाप बोले, बच्चे सर्व बंधनों से बंधन मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त, एवर रेडी है। ब्रह्मा बाबा ने चक्कर लगाया और देखा कि बच्चे बंधन मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त, एवर रेडी है। सिर्फ समय का इंतज़ार है, ऐसे तैयार हैं। इंतज़ाम तो हो गया है, सिर्फ समय का इंतज़ार है। बाप दादा की रूरवान चली। शिव बाप बोले, चक्कर लगा के देखा कि बंधन मुक्त कहाँ तक बने हैं और योग युक्त कहाँ तक बने हैं। देखो बाप दादा की कैसे मीठी मीठी रूरवान चल रही है। क्योंकि बंधन मुक्त आत्मा ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकती है। कोई भी हद का सहारा नहीं, अर्थात बंधनों से किनारा है। अगर किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा, स्थूल व सूक्ष्म मनसा से व कर्म से हद का कोई भी सहारा है तो बंधनों से किनारा नहीं हो सकता। सुन लो क्लियर बात। तो यह दिखाने के लिए ब्रह्मा बाप को आज विशेष सैर कराया। क्या देखा, अब सुनो रिजल्ट। मेजॉरिटी बच्चे
बड़े बड़े बंधनों से तो मुक्त है। जो स्पष्ट दिखाई देने वाले बंधन हैं, वह रस्सियां हैं, उससे तो मुक्त हैं। लेकिन तो उससे तो किनारा कर लिया, लेकिन अभी कोई कोई ऐसे अति सूक्ष्म बंधन व रस्सियां रही हुई हैं जिसको महीन बुद्धि के सिवाय देख व जान भी नहीं सकते हैं। जैसे आजकल के साइंस वाले सूक्ष्म वस्तुओं को पावरफुल ग्लास द्वारा देख सकते, ऐसे सूक्ष्म परखने की शक्ति द्वारा उन सूक्ष्म बंधनों को देख सकते व महीन बुद्धि द्वारा जान सकते हैं। अगर ऊपर ऊपर के रूप से देखे तो ना देखने व जानने के कारण वे अपने को बंधन मुक्ति समझते रहते हैं। ब्रह्मा बाप ने ऐसे सूक्ष्म सहारे चेक किए। सबसे ज्यादा सहारा दो प्रकार का देखा। एक अति सूक्ष्म स्वरूप, किसी न किसी सेवा के साथी का सूक्ष्म सहारा देखा। हाँ, मतलब किसी व्यक्ति के साथ। इसमें भी अनेक प्रकार के देखे। सेवा के सहयोगी होने के कारण पहला, दूसरा सेवा में वृद्धि करने के निमित्त बने हुए होने के कारण, या विशेष कोई विशेषता विशेष गुण होने के कारण, विशेष कोई संस्कार मिलने के कारण, व समय प्रति समय कोई एक्स्ट्रा मदद देने के कारण, ऐसे कारणों से रूप सेवा का साथी है, सहयोगी है। क्या समझते हैं? सेवा का साथी है, ये तो सहयोगी है। लेकिन विशेष झुकाव होने के कारण सूक्ष्म लगाव का रूप बनता जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? ये भूल जाते हैं कि ये बाप की देन है। समझते हैं बहुत अच्छा सहयोगी है, अच्छा विशेषता स्वरूप है, गुणवान है लेकिन समय प्रति समय बाप ने ऐसा अच्छा बनाया है, ये भूल जाता है। संकल्प मात्र भी किसी आत्मा के तरफ बुद्धि का झुकाव है तो वह झुकाव सहारा बन जाता है। तो साकार रूप में सहयोगी होने के कारण समय पर बाप के बदले पहले वह याद आएगा। 2-4 मिनट भी अगर स्थूल सहारा स्मृति में आया तो बाप का सहारा उस समय याद होगा। दूसरी बात, अगर 2-4 मिनट के लिए भी याद की यात्रा का लिंक टूट गया तो टूटने के बाद जोड़ने की फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना क्योंकि निरंतर में अंतर पड़ गया ना। दिल में दिलाराम के बदले और किसी की तरफ किसी भी कारण से दिल का झुकाव होता है, इससे बात करना अच्छा, बाकी कुछ नहीं, इससे बात करना अच्छा लगता है, इससे बैठना बड़ा अच्छा लगता है। इसी से ही यह शब्द माना दाल में काला है बाबा कहते अंदर रोग लग चुका है, समझ लो, लगाव और झुकाव का। किसी से खास नहीं होना चाहिए, उसको घड़ी घड़ी दिन में फ़ोन करे, उससे मिले जरूर, बैठे बिना बिल्कुल चैन ना पड़े उसको। बाबा कहते ही क्या है, दाल में काला। इसी से ही का ख्याल आना माना हीनता आई। ऐसे तो सब अच्छे लगते हैं लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। सबसे रूहानी स्नेह रखना, बोलना या सेवा में सहयोग लेना व देना वह दूसरी बात है। विशेषता देखो, गुण देखो, लेकिन इसी का ही ये गुण बहुत अच्छा लगता है, ये बीच में ना लाओ। बाबा आज स्पष्ट बात, यह ही शब्द गड़बड़ करता है, यह ही इसको ही लगाव कहा जाता है। फिर चाहे बाहर का रूप सेवा हो, ज्ञान हो, योग हो, लेकिन जब इसी से ही योग करना है, इसका ही योग अच्छा है, यही शब्द नहीं आना चाहिए। ये है, ये ही सेवा में सहयोगी हो सकता है, ये ही साथी चाहिए। तो समझा?
लगाव की निशानी क्या है? इसलिए यही निकाल दो। सभी अच्छे हैं, विशेषता देखो, सहयोगी बनाओ भी, लेकिन पहले थोड़ा होता है, फिर बढ़ते बढ़ते विकराल रूप हो जाता है। फिर खुद ही उससे निकलना चाहते हैं तो निकल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि पक्का धागा हो जाता है। पहले बहुत सूक्ष्म होता, फिर पक्का हो जाता तो टूटना मुश्किल हो जाता है। सहारा एक बाप है, कोई मनुष्य आत्मा सहारा नहीं है। बाप किसको भी सहयोगी निमित्त बनाता है, लेकिन बनाने वाले को नहीं भूलो। समझा? बाप ने बनाया है। बाप बीच में आने से जहां बाप होगा वहां पाप नहीं होगा। जहां बाप है वहां पाप नहीं, और जहां पाप है वहां फिर बाप नहीं। बाप बीच से निकल जाता तो पाप होता। तो एक बात है यह सहारे की, और फिर दूसरी बात, कोई ना कोई साकार साधनों को सहारा बनाया है। साधन है तो सेवा है। साधन में थोड़ा नीचे ऊपर हुआ तो सेवा में भी नीचे ऊपर हुआ। तो बाबा ने कहा नीचे ऊपर नहीं होनी चाहिए ना सेवा। साधन को कार्य में लगाना वे अलग बात है, लेकिन साधनों के वश हो सेवा करना, यह है साधनों को सहारा बनाना। साधन सेवा की वृद्धि के लिए है, इसलिए उन साधनों को उसी प्रमाण कार्य में लगाओ। साधनों को आधार नहीं बनाओ। आधार एक बाप है, साधन तो विनाशी है। विनाशी साधनों को आधार बनाना, अर्थात जैसे साधन विनाशी है, वैसे स्थिति भी कभी बहुत ऊंची, कभी बीच की, कभी नीचे की बदलती रहेगी। अविनाशी एकरस स्थिति नहीं रहेगी। तो दूसरी बात, विनाशी साधनों को सहारा, आधार नहीं समझो। यह निमित्त मात्र हैं, सेवा के प्रति हैं। सेवा अर्थ कार्य में लगाया और न्यारे, बस हो जाओ न्यारे। साधनों के आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो यह दो प्रकार के सहारे सूक्ष्म रूप से आधार बना हुआ देखा। जब कर्मातीत अवस्था होनी है तो हर व्यक्ति वस्तु कर्म के बंधन से अतीत होना, न्यारा होना, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहते हैं। कर्मातीत माना कर्म से न्यारा हो जाना नहीं, कर्म के बंधनों से न्यारा होना, न्यारा बनकर कर्म करना। और फिर अर्थात कर्म से न्यारे, कर्मातीत अवस्था अर्थात बंधन मुक्त और योग युक्त और जीवन मुक्त अवस्था। तो बाबा ने आज कर्मातीत अवस्था की कितनी सुंदर हम बच्चों को निशानी बताई। कोई भी प्रकार का सूक्ष्म बंधन नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने कहा उन सब बंधनों को तुम बच्चों को खलास करना है, और एक बाबा के साथ ही तुम्हारा संबंध जुड़ा रहे, तब समझो तुम कर्मातीत अवस्था के निकट पहुंच गए। तो अच्छा, सदा कर्म बंधन मुक्त योग युक्त आत्माओं को, सदा एक बाप को सहारा बनाने वाले बच्चों को, सदा सूक्ष्म कमजोरियों से भी किनारा करने वाले बच्चों को, सदा एकाग्रता द्वारा परखने की शक्तिशाली बच्चों को, सदा व्यक्ति व वस्तु के विनाशी सहारे से किनारा करने वाले बच्चों को, ऐसे बाप समान जीवन मुक्त कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने वाले विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज कितनी अच्छी मुरली, ना किसी व्यक्ति से लगाव झुकाव, ना किसी वस्तु वैभव से लगाव, एक बाप दूसरा ना कोई। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।